Hello everyone, my name is Ajay Singh and you are watching Mr. Physics. Today we are gonna talk about mass. जब भी मैं किसी से पूछता हूँ मास क्या होता है तो सबका जवाब बड़ा ही वेग लगता है मुझे. अमाउंट ऑफ कंटेंट इनसाइड अ बॉडी, हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज. बट एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स आई वांट टू नो what exactly mass is physically, how can we measure it, and what is the difference between inertial and gravitational mass. So for this I got into conversation with Newton, and here is how that conversation goes. इनर्शियल मास क्या है? इनर्शियल मास ये इस बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने चेंज इन मोशन को रजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी इनर्शिया की. तो ये इनर्शियल मास है. तो फिर मैंने न्यूटन से पूछा कि आपने हमको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी बताया कि कोई भी दो बॉडीज हैं अगर हमारे पास तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके लिए आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमें फॉर्मूला बताया F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर. कैपिटल एम स्मॉल एम इन दोनों के मासेस हैं. तो न्यूटन ने कहा देखो अजय, यहां पर जो एम है ये है इन बॉडीज के ग्रेविटेशनल मास. ये इन बॉडीज के ग्रेविटेशनल मासेस हैं, और ये उस बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट करती है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसके ऊपर अप्लाई करती है. ये वो प्रॉपर्टी है. तो मैंने कहा न्यूटन, लेकिन हमको तो ये बात बताई नहीं गई, और बुक्स में तो ये बात ऐसे बोली ही नहीं गई. हमको तो इसको भी मास बताया गया और इसको भी मास बताया गया. तो न्यूटन ने मुझे कहा देखो अजय, एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं. मान लो ये हमारी अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम है, और अर्थ के सरफेस के जस्ट पास एक पार्टिकल है स्मॉल एम. और एक बात ध्यान रखना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिखने के लिए किसी भी स्फेरिकल बॉडी के मास को हम उसके सेंटर पर अज्यूम कर सकते हैं. तो अर्थ की वजह से इस मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा दैट वुड बी जी टाइम्स ग्रेविटेशनल मास ऑफ अर्थ into gravitational mass of this particle upon r square, where r is the radius of earth. हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हाइट रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. और अब हम अगर हमारा सेकंड लॉ यूज करते हैं तो हमको इस पार्टिकल के लिए इक्वेशन मिलेगी कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो इसके मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर हो. यानी ये मास जो है ये इनर्शियल मास है इस पार्टिकल का. तो इस इक्वेशन से हम अगर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन स्मॉल ए देखते हैं तो ये हमारे पास स्मॉल एम जी अपॉन स्मॉल एम आई इंटू दिस क्वांटिटी के बराबर आएगा. अब जैसा अजय आप जानते हो कि गैलीलियो ने देखा था और उन्होंने हमको ये ऑब्जर्वेशन बताई थी, और मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा अपनी लैब में. तो मुझे पता चला कि हर पार्टिकल अर्थ सरफेस के पास जो है वो सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है, यानी सभी का एक्सेलरेशन सेम है. यानी ये जो क्वांटिटी है, यानी इसका ग्रेविटेशनल मास और इसी पार्टिकल का इनर्शियल मास, ये क्वांटिटी 1 के बराबर है. तो ऐसा हमको नेचर ने दिखाया है कि ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं. यानी अगर हम इनका मेजरमेंट करेंगे तो हमको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा. जितना किसी पार्टिकल का ग्रेविटेशनल मास होगा उतना ही उस पार्टिकल का इनर्शियल मास होगा. तो मैंने कहा न्यूटन, तो हो सकता है कि तुम्हारी मेजरमेंट में गलती हुई हो सकता है तुमने गलत मेजरमेंट किया हो सकता है कि गैलीलियो ने गलत मेजरमेंट किया हो, और इसकी वैल्यू 1 ना होकर 1.001 टाइप हो या 1.002 टाइप हो. जो डिफरेंस हो वो इतना छोटा हो कि आपको पता नहीं चल पा रहा हो. तो न्यूटन ने कहा कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जिस एक्सपेरिमेंट से मैंने ये बात पता की है, उस एक्सपेरिमेंट में मेरी एरर जो है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, वो 1.5% से ज़्यादा की नहीं है. तो हाँ, आपने जो बात कही, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास बराबर हैं, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो विद इन 1.5% ऑफ ईच अदर होगी, क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट का एरर उससे ज़्यादा नहीं है. तो मेरे मन में सवाल आया कि न्यूटन, क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ या ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होती हैं,
या इसके पीछे कोई कारण है। तो न्यूटन ने कहा कि हम सिर्फ वही बता सकते हैं जितना हमको नेचर दिखा रहा है, और उससे हम अपने नेचर के लॉज तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात का जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे कोई इस बात का जवाब ढूंढ पाए। इसके अंदर भी कोई एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो दोस्तों, वो दिन भी आया जब हमको किसी ने बताया कि ये दोनों मास बराबर क्यों होते हैं, और वो हमको बताया आइंस्टाइन ने अपने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के थ्रू। तो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल क्या होता है और आइंस्टाइन ने हमको क्या बताया, ये जानने के लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको और लोगों के साथ शेयर करें, जो भी लगता है जिनको ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, इनर्शियल मास क्या होता है। और आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है मास के बारे में, और हम आगे क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना सकते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, पीस आउट।